सन 1770 बंगाल की धरती, जो कभी सोने की चिड़िया का दिल थी, अब लाशों का कब्रिस्तान बन चुकी थी। हरे भरे खेत सूखकर रेगिस्तान बन गए, गांवों में सन्नाटा पसर गया और लाखों मासूम जिंदगियां भूख की आग में जलकर राख हो गईं। माहें अपने बच्चों को गोद में लिए बिलख रही थीं। बच्चे सड़कों पर भूख से तड़प रहे थे। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी दोस्तों, ये थी अंग्रेजों की लालच और क्रूरता की कहानी। ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो साजिश जिसने बंगाल की आत्मा को कुचल दिया। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम खोलेंगे 1770 के बंगाल अकाल का वो काला पन्ना जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। तैयार है ना इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनने के लिए? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए डूबते हैं इतिहास की इस त्रासदी में। 7770 से पहले बंगाल भारत का गौरव था। यहां के खेतों में धान और गन्ना लहलहाता था, जैसे प्रकृति ने बंगाल को सोने से मढ़ दिया हो। यहां की मलमल और रेशम की साड़ियां यूरोप के राजा महाराजाओं के महलों को सजाती थी। बंगाल के व्यापारी जैसे जगत सेठ इतने अमीर थे कि उनकी दौलत मुगल बादशाहों को भी लजाती थी। लेकिन 1757 में एक रात ने सब कुछ बदल दिया। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हराया। मीर जाफर को नवाब की गद्दी दी गई, लेकिन वो तो बस कंपनी की कठपुतली था। असली मालिक बन बैठे अंग्रेज और शुरू हुआ बंगाल की दौलत का वहशी लूट का सिलसिला, जिसने लाखों जिंदगियों को भूख की भट्टी में झोंक दिया। प्लासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को लूटने की ऐसी आंधी चलाई कि बंगाल की रगों से खून निचोड़ लिया गया। 1757 से 1770 तक कंपनी ने बंगाल से लाखों पाउंड की संपत्ति इंग्लैंड भेजी। सोना, चांदी और जवाहरात के जहाज इंग्लैंड की ओर रवाना हुए, लेकिन बंगाल के लोग भूखे मरने को मजबूर थे। कंपनी ने किसानों पर इतने भारी कर लाद दिए कि उनके पास खाने को एक दाना भी नहीं बचा। हथकरघा कारीगरों का धंधा तबाह कर दिया गया ताकि ब्रिटेन की मिलों के सस्ते कपड़े भारत में बिक सके। बंगाल, जो कभी भारत का स्वर्णिम गहना था, अब भूख और गरीबी का आलम बन गया। 1769 में बंगाल में बारिश कम हुई, फसलें सूख गईं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। बंगाल ने पहले भी सूखे देखे थे, मगर इस बार कंपनी की क्रूर नीतियों ने हालात को नरक बना दिया। गोदामों में अनाज भरा था, लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं, कंपनी के मुनाफे के लिए जमा किया गया था। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी और गरीब लोग एक मुट्ठी चावल के लिए तरस गए। 1770 तक बंगाल की धरती पर मौत नाचने लगी। गांव के गांव खाली हो गए। माएं अपने बच्चों को गोद में लिए भूख से बिलखती थीं। इतिहासकार बताते हैं कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी, यानी करीब 1 करोड़ लोग भूख और बीमारी की बलि चढ़ गए। सोचिए दोस्तों, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये थी अंग्रेजों की लालच की आग जिसमें बंगाल जलकर राख हो गया। कंपनी के अधिकारी जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स अनाज की जमाखोरी करते थे। वो कीमतें बढ़ाते थे ताकि मुनाफा कमाए। उनके गोदाम सोने, चांदी और अनाज से भरे थे, लेकिन बंगाल की गलियों में लोग लाश बनकर गिर रहे थे। कुछ स्थानीय लोग जैसे मीर जाफर का खानदान भी इस लूट में शामिल थे, लेकिन आम जनता के लिए सिर्फ भूख थी, सिर्फ आंसू थे, सिर्फ मौत थी। इस अकाल ने बंगाल को हमेशा के लिए बदल दिया। जो बंगाल कभी भारत का गौरव था, वो अब गुलामी और गरीबी का प्रतीक बन गया। कंपनी की लूट ने न सिर्फ बंगाल की अर्थव्यवस्था को चूर चूर किया, बल्कि भारतीयों के दिलों में आजादी की ज्वाला भी जलाई। इस त्रासदी ने दिखाया कि अंग्रेजों का शासन कितना क्रूर और लालची था। इतिहासकारों का कहना है कि इस अकाल के बाद बंगाल कभी अपनी पुरानी रौनक वापस नहीं ला सका। 1770 का बंगाल अकाल सिर्फ एक हादसा नहीं था दोस्तों, ये था भारत की गुलामी का वो काला अध्याय जिसने हमें एकजुट होने का सबक दिया। इसने हमें बताया कि लालच और शोषण कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसने वो चिंगारी भी जलाई जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई बनी। क्या ये त्रासदी टाली जा सकती थी? अगर अंग्रेजों ने लालच न किया होता तो क्या बंगाल की लाखों जिंदगियां बच सकती थी?
दोस्तों, अब आप बताइए, क्या ये अंग्रेजों की लालच की सजा थी या सिर्फ कुदरत का कहर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक दबाएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तब तक इतिहास के इस जुनून में डूबे रहिए और भारत के गौरव को सलाम कीजिए।